गुड इवनिंग। आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है ना, आर्टिकल्स। कहाँ तक किए हैं लास्ट? दो चल रहा था ना, दा में अपनों ने क्या किया है? पहला यूज था सुपरलेटिव डिग्री था, शाबाश। दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव था। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएगा, वेरी गुड। और क्या किया था इसके बारे में? आएंगे नहीं आएंगे वो किया था ना, जैसे कुछ वर्ड्स लिखवाए, छोटे प्लेस, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, ओहो चर्च हो गया है ना, ऐसे कुछ प्लेस के नाम लिखवाए थे कि यहाँ पर अगर रोज़ाना विजिट करें फिर तो कुछ नहीं आएगा, स्पेशल किसी कंडीशन में विजिट करें तो द का यूज होगा। अब जैसे एक मान लो प्रिस्ट है, पुजारी है, वो टेम्पल जाता है और एक आप जाते हो, दोनों में फ़र्क है क्या? क्या फ़र्क है? ये तो अपने काम है इसका तो जाना, ठीक है। आप किसी उद्देश्य से जाते हो, उद्देश्य ही होता है इंसान का मंदिर जाना एक, है ना। तो आप जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है। प्रिस्ट इज गोइंग टू टेम्पल। आगे कहानी समझ में? ये जाएगा तो दान नहीं लगेगा, आप जाओगे तो दान लगेगा, क्योंकि आपका मोटिव है वहाँ जाने का। पेपर पास करवा देना, अच्छी नौकरी दिलवा देना है। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। वो तो सबको होता है, कॉन्फिडेंस आता है उससे, पॉजिटिविटी आती है, शांति मिलती है, दिमाग को सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इनके नाम से पहले। भारत के दो नेशनल न्यूज़पेपर, एक तो आता है द हिंदू, ठीक है। तो इससे पहले क्या लिखा आता है? द लिखा आता है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। एक आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इससे पहले भी क्या आता है? द। उतारिए नेक्स्ट, ये फटाफट लिखने वाले हैं, रटे मारने वाले, कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। डन। नेक्स्ट लिखेंगे, कौन सा पॉइंट आ गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वाद्य यंत्र, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र होते हैं इनसे पहले भी आर्टिकल कौन सा आता है? द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द गिटार, द वायलिन, है ना। गिटार भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनसे पहले क्या लगा हुआ है? द का यूज़ किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को बजाना क्या कहलाता है? कि मैं गिटार बजाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ,
मैं हारमोनियम बजाता हूँ, वो बजाना क्या कहलाता है अंग्रेजी में? है घंटी बजाते हैं स्कूल वाले, इसको क्या कहते हैं? उसको तो रिंग कहते हैं। घंटी को क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। बैल या बेल? बैल या बेल? हैं? क्यों? ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, कोई नहीं पकड़ता। चलिए, एक रिंग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिंग नहीं किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है। क्या किया जाता है? प्ले किया जाता है। प्ले का मतलब ये है कि जैसे इसमें क्या होती है? वायर होती है। क्या होती है? वायर होती है। इसमें भी क्या यूज़ होती हैं? वायर होती हैं। हारमोनियम में जैसे बटन्स होती हैं उसके, ठीक है। इन वायरों के साथ क्या किया जाता है? प्ले किया जाता है, खेला जाता है इनके साथ, तब उनमें से साउंड आता है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं? प्ले करते हैं। जैसे कि आई कैन प्ले द गिटार वेरी वेल। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं गिटार से खेल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं गिटार को अच्छे से बजा सकता हूँ, ठीक है। और क्या लगेगा? प्ले लगेगा। और गिटार से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द आएगा। उतारिए फटाफट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमेशा प्ले किया जाता है, ये भी लिख लेंगे। कहीं ऐसा सेंटेंस आ जाए और आप कह दो कि यहाँ पर गलती है, क्योंकि इनके साथ थोड़ी प्ले करते हैं। प्ले तो क्रिकेट करते हैं, है ना। पर इन वायरों से, बटन के साथ खेला जाएगा, तब जाके उनमें से साउंड आएगा। डन। अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई ये सारी। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले भी किसका यूज होगा? द का यूज होगा। द वॉल ऑफ चाइना, द वॉल ऑफ चाइना। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, द रेड फोर्ट, ठीक है। तो ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं, हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल कौन सा? द लगेगा। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? दिशा, है ना। तो दिशाओं के नाम से पहले भी किसका यूज होगा? द का यूज होगा। दिशाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। ये पॉइंट भी उतारिए। द ईस्ट, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। द साउदर्न क्या होता है? द साउदर्न बोलते हैं। एक तो द साउथ हो गया, एक साउदर्न होता है, ERN लगा देते हैं साउथ के साथ, साउदर्न बनाते हैं। क्या ये? साउदर्न यानी कि साउथ वाले कोई बोला जाता है, ये भी उस एरिया के निवासी। डायरेक्शन के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ये लिख लेना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए। जितनी भी रिवर्स हैं, नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे द गंगा,
द नाइल, यानी कि नील नदी जिसको बोलते हैं, द नाइल, द गंगा। रिवर्स यानी कि नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द गंगा इज अ हिस्टोरिकल रिवर, या बोल सकते द गंगा इज अ हॉली रिवर, सैक्रेड रिवर। सैक्रेड भी पवित्र होती है, धार्मिक। ओके, फिर आगे लिखिए। हैं? हाँ, वो भी करवा देंगे साथ में। रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। धार्मिक किताब जैसे कि गीता, तो बोलोगे द गीता, द बाइबल, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो रिवर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। रिलीजियस जितनी भी किताबें हैं उनके नाम से पहले। मैथ्स के नाम से पहले क्या यूज करोगे भाई? मैथ्स, इंग्लिश, कौन सा आर्टिकल यूज होगा? कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स की जितनी भी किताबें हैं इनके नाम से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। होता है नहीं होता, दोनों ही कंडीशन बनती है, वो आपको बता देंगे। कुछ कंडीशन में नहीं करोगे, कुछ कंडीशन बनती है फिर कर दोगे। हाँ, फिर तो करेंगे। द इंग्लिशमैन पूरी जाति को बता। किससे? तो राइटर के नाम से भी पहले द का यूज होगा। द शेक्सपियर बोलते हैं जैसे। कहीं जगह पर होता है, कहीं जगह पर नहीं भी होता, अपवादित भी है। ये भी अपवादित है। हटा दूं? कितने पॉइंट्स हो गए? दा के 6 पॉइंट्स हो गए। 6 और 3 4 की रहती है। हाँ, 9-10 पॉइंट्स हो गए, 2-4 और कर लो अभी। महाद्वीपों और महासागरों से पहले नहीं, कुछ थोड़ा ही। हाँ, खाड़ी से भी पहले द बे ऑफ बंगाल बोल दिया जाता ना, बे ऑफ बंगाल लिख लो। महासागरों, हाँ, हडसन की खाड़ी उससे पहले नहीं होगा। द हडसन, ऐसा नहीं यूज हुआ। हाँ, है अपवादी से द, ये सही है बट ये गलत है। ये रॉन्ग है, द राजस्थान। ये आपको फैक्ट करवाएंगे अलग से, तब उसमें लिखवा देंगे कि ऐसा अक्सर क्यों होता है। पहले मेन पॉइंट कर लो। लिखिए, कॉन्टिनेंट, ओशियन यानी कि सागर, महासागर के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कॉन्टिनेंट हो गया या ओशियंस हो गए के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे लिख लो द एशिया, ठीक है, द अंटार्कटिका हो जाता है, एशिया हो जाता है। इन सबसे पहले किसका यूज होता है? द का यूज होता है। स्पेशल चीज बनाने के लिए इनसे पहले द का यूज किया जाता है। कुछ जातियों से पहले भी आता है, जैसे कि राजपूत से पहले क्या लगाते हैं? द राजपूत लगा देते हैं। जातियों से पहले भी, कास्ट जो होती हैं उनसे पहले भी क्या लगा दिया जाता है? द लगा दिया जाता है। या ये भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज, इनके नाम से पहले द का यूज होता है। लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज किया, जैसे द बीजेपी,
द कांग्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, है ना। इन पार्टियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो थोड़े और इम्पोर्टेंट हैं। द बीजेपी, द कांग्रेस आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। एक तो ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर नाम से पहले नहीं करेंगे, या बोल दो प्रॉपर नाउन, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। स्पेशल केस में होगा, वो एक स्पेशल चीज़ है, उसमें हो सकता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। दूसरा, मटेरियल, मटेरियल नाउन से भी पहले कभी भी यूज नहीं करेंगे। तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट से पहले नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। विजडम वर्ड है, ये कैसा नाउन है? विजडम कौन सा नाउन है? अरे ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। इस ये पूछा गया वर्ड, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है। और फोर्थ नंबर है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? फिर कॉमन नाउन से पहले कर सकती है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। तो ये चार तो आपको रटे मारने पड़ेंगे। इनसे पहले देखो, अगर केस बनता है स्पेशल, जैसे कि मैंने कल मटेरियल का एग्जांपल दिया था कि जैसे ये लिखा सकता है, ये आ जाएंगे। द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे संसार में असम की चाय जो है वो बड़ी ही फेमस है, ठीक है। अब ये नाउन कौन सा है? ये नाउन है, मटेरियल है। फिर भी इससे पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया। बस ये केस क्या बनता है? स्पेसिफिक केस बनता है, स्पेशल केस, जहाँ पर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाए। पूरे संसार में आपने एक जगह की चाय को हाईलाइट कर दिया, असम की चाय को, इसलिए इनसे पहले क्या लगा दिया है? द। इन केसेस में तो लगेंगे, ठीक है, बट ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं आई नीड टू टेक द टी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जनरल सेंटेंस हो गया ना, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बट ऐसे कुछ पॉपुलर हो जाए फिर आएगा। आगे बात समझ में उतारिए। ये पॉइंट, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले और कलेक्टिव नाउन से पहले। बट नोट लगा के नीचे लिख लेना कि इन स्पेशल केस यूज़ कर भी सकते हैं। आर्टिकल द का मोस्ट ऑफ यूज़ होता है, इन स्पेशल केस में आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। लाइक एज इन दिस वे, इस तरीके से कर सकते हैं। ओके भाई, अब जितनी भी चीज़ें रह गई आर्टिकल के अंदर वो ख़त्म करेंगे एक टेस्ट के साथ, ठीक है। टेस्ट लेंगे और उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं बोर्ड पे, ताकि जो भी चीज़ें रह गई हैं छोटी मोटी ऐसी चीज़ें, तो उनको वहीं पे करवा देंगे। बड़ी बड़ी एक तरीके से मैंने आपको बिल्कुल करवा दिया है। इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जितने भी है ना, बुक में वगैरह में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो इससे इनफ हो जाएंगे। अब स्पेशल केस कैसे बनेंगे नहीं बनेंगे वो देख लेंगे। एक क्वेश्चन देता हूँ करना।
क्या आना चाहिए? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या बनेगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या जीरो आर्टिकल, यानी कि किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। कौन सा आना चाहिए? नहीं आएगा। ऑनेस्टी से पहले आता ही नहीं। कारण? ये वाचक नहीं है। हाँ, टी वाई लगा हुआ है ना पीछे, है ना, ये अपने आप में सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगते हैं, ठीक है। और अभी भी बोला था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो यहाँ जीरो यानी कि क्रॉस आना है, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो लिटिल से पहले क्या लगाओगे? लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो लिटिल से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? नहीं लगेगा। ज्ञान कितना खतरनाक होता है कि जिसके पास है ही नहीं वो खतरनाक है, जिसके पास कुछ है आधा अधूरा है वो खतरनाक है, या जिसके पास पूरा है फिर भी खतरनाक है। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही कम, जिसके पास नॉलेज है ही नहीं, मंदबुद्धि है ये। अ लिटिल का मीनिंग है आधा, आधा आधा, ठीक है। तो आना क्या चाहिए था फिर? ये आना चाहिए था अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो अ आएगा वहाँ पे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान यानी कि अ लिटिल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बोलिए, कौन सा करें? नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज। टेंस करें? टॉपिक तो काफ़ी पड़े हैं अभी तो चार पांच टॉपिक हुए हैं। प्रेपोजिशन करें या टेंस करें? दो चॉइस है, तुम्हें करवानी है ना, टेंस करवानी। प्रेपोजिशन तुम्हारे किए हुए? दोबारा कर लो, एक बार और कर लो बस, लास्ट। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्री का मीनिंग क्या होता है? प्री का मीनिंग होता है पहले, पहले के पहले। पोजीशन का मीनिंग, पोजीशन का मीनिंग था स्थिति, तो बच जाएगा पहले की स्थिति। किसके पहले की स्थिति? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की के पहले की स्थिति, ठीक है। यानी कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। इस लाइन को लिख लेना है कि प्रेपोजिशन का यूज, द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यूज ऑफ प्रपोजिशन before the noun or noun and pronoun. The use of preposition before noun and pronoun. कि preposition का प्रयोग noun और pronoun से पहले किया जाता है। समझ जाओगे? ठीक है। फिर अब एक बार सारे प्रेपोजिशन बोर्ड पे उतार लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अपने कौन कौन से करेंगे, उनको चेक कर लेते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? दो ही चीज़ों को समझना, ये तो वैसे ही मैंने डिस्क्राइब ही किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होंगे, ओके, ठीक है। एक नंबर पे करेंगे वो आएगा बाय, फिर करेंगे ऑफ, साथ साथ में कर लेंगे ओ डबल एफ ऑफ, फिर करेंगे एट,
इन, ओवर, above, on, into, from, behind, beside, besides, between, among, to, for, since, before, after, across, through, under, onto। और बताइए कौन सी रह गई? कोई बचा है? चलिए एक बार फिर इतने पे डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन का काम है, हो जाएंगे, ठीक है। 20-22 प्रपोजिशन आने ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो। ये बेसिक है, ये तो पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए भाई। ओके, सारे लिख लिए। लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन कि बाय, ऑफ, एट, इन, ओवर, विद भी लगा देना एक, अलॉन्ग विद भी, अपॉन, UPON, अपॉन होता है, अलॉन्ग हो जाता है, और कौन सा? हाँ, बिलो भी हो जाता है, वैसे बिलो भी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, बाय से सीखते हैं कि बाय का यूज़ कहाँ कहाँ। हटा दूँ? उतार लिए थे? अब से साथ साथ में लिखना। बाय का यूज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए बाय को ना अंग्रेज़ी में अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि कुछ सेंटेंस में तो इसको बोलेंगे के द्वारा के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। या कुछ सेंटेंस में इसको तक के अनुसार भी बोल दिया जाता है, अधिकता को बताने के लिए भी यूज होता है ये। कसम खाने के लिए, शपथ लेने के लिए भी बाई का यूज किया जाता है, ठीक है। अनेकों मीनिंग निकलते हैं बाई के। बाई गॉड बोलते हैं तो कसम खा रहे हैं। ऑथ यानी कि शपथ का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? ऑथ, OATH। ऑथ का मीनिंग होता है शपथ लेना, ठीक है। तो बाई का पहला यूज समझते हैं कि 1 नंबर पर बाई कहाँ पर यूज होता है। तो बाई का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। और वहां पर बाय को क्या बोलेंगे? के द्वारा बोलेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? बाय से पहले वर्ब की कौन से फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज मिलेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी। खाना बनाया गया मेरे द्वारा, के द्वारा। आगे ना वाक्य में के द्वारा। और बाय से पहले किसका यूज हुआ है? थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला तो बाय का ये यूज है कि कहाँ करेंगे? पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाय का यूज किया जाता है। उस सेंटेंस में बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। हिंदी बोलेंगे तो बनेगी के द्वारा। आ गए समझ में? 1 नंबर पॉइंट उतार लीजिए फटाफट। आज जो प्रेपोजिशन शुरू किए हैं तो उसमें से पहला है बाय।
बाई के काफ़ी सारे हिंदी मीनिंग निकलते हैं और इतने इसके अंग्रेजी में भी प्रयोग होते हैं भाई। तो फर्स्ट यूज़ अपना ने देखा कि बाई का यूज़ पैसिव वॉइस सेंटेंस में किया जाता है। इस सेंटेंस में ये होगा कि बाई से पहले आपको एक वर्ब मिलेगी जो थर्ड फॉर्म में रहेगी, और के द्वारा, अगर इसके हिंदी भी आपको ट्रांसलेट करनी है तो के द्वारा बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है बाय का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है, यातायात के साधनों के लिए इसका यूज किया जाता है। यातायात के साधन कैसे, जैसे ट्रेन, बस, कार, ठीक है। उसके साथ हॉर्स एंड कैरी आ जाता है, घोड़ा गाड़ी, कैमल एंड कैरी हो जाता है, ऊंट गाड़ी हो गया, ऑक्स एंड कैरी बैलगाड़ी हो गया। ये भी क्या है, यातायात के साधन तो है। इनसे पहले किसका यूज़, बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात, यातायात के साधनों के नाम से पहले प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए 2 नंबर पॉइंट, यातायात के साधनों के नाम से पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। यातायात से मीनिंग ये है कि ट्रेन, बस, कार, है ना, ये यातायात के तो साधन होते हैं, इनसे पहले यूज हो जाता है। वो थोड़ा सा ना डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, इंटेलिजेंट दिखानी पड़ेगी आपको। क्या इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी जयवीर? इनका भी प्रयोग होगा, इन उनका भी प्रयोग होगा। हाँ, यातायात ट्रांसपोर्टेशन के साथ 3-4 टाइप के प्रपोजिशन का यूज होता है। बाइक पे आप यात्रा कर रहे हैं तो क्या होगा, बाइक पे तो आप ऑन बैठते हैं ना, ऊपर बैठते हैं उसके, तो ऑन हो जाता है वो तो, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट के लिए 3 टाइप के प्रपोजिशन यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो बाय का यूज होता है, एक इन का यूज होता है और एक ऑन का भी यूज होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में तो आया हुआ है लिखा ट्रेन, ठीक है। एक सेंटेंस में लिखा आया है जैसे कि जम्मू तवी, है तो दोनों ट्रेन ही। ये भी क्या है, ट्रेन है, ये भी क्या है, ट्रेन है। यहाँ पे तो ट्रेन लिखा हुआ है, यहाँ ट्रेन का स्पेशल नाम दे दिया गया, प्रॉपर नाम आ गया है। जब किसी व्हीकल का प्रॉपर नाम आ जाएगा तब किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या करोगे, इन जम्मू तवी, और सीधा आए तो बाई ट्रेन। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, मैं बीकानेर जा रहा हूँ ट्रेन के द्वारा, कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे? मैं बीकानेर जा रहा हूँ ट्रेन के द्वारा, ट्रेन का नाम है साधारण, ठीक है, तो क्या लगाओगे, बाई लगा देंगे, ठीक है। मैं बीकानेर जा रहा हूँ जम्मू तवी या कोटा एक्सप्रेस से, अब लगा दोगे इन, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन का प्रॉपर नाम आ गया। एक तो मैं बोलूँ लड़का, एक मैं बोलूँ राम, दोनों में फ़र्क है ना, बस वही फ़र्क यहाँ पे, ठीक है। नोट लगा के लिखेंगे, जब यातायात के साधन का प्रॉपर नाम आए तब इनका यूज़ करेंगे। जब यातायात के साधनों का, जब यातायात के साधनों का प्रॉपर नाम आए तब प्रपोजिशन इनका यूज़ किया जाता है, तब प्रपोजिशन इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लेना, इन जम्मू तवी, इन कोटा एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? वो स्पेशल ट्रेन है, इसलिए उसके साथ द का यूज होता है, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो बनेगा इन द शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, ठीक है भाई। और किसी साधन के ऊपर बैठ कर ना, देखो एक तो उसको अंदर बैठ कर ड्राइव किया जाता है, एक ऊपर बैठ के ड्राइव किया जाता है। ऊपर बैठ के ड्राइव नहीं होता, ऊपर बैठ के चलाने को क्या कहते हैं, राइड कहते हैं उसको।
जब किसी व्हीकल को अंदर बैठकर चलाएं तब तो क्या करेंगे, ड्राइव करते हैं, ठीक है। जब किसी को अंदर नहीं ऊपर बैठकर चलाए तो उसको क्या करते हैं, राइड। बाइक को राइड किया जाता है या ड्राइव किया जाता है, राइड किया जाता है। हॉर्स को राइड किया जाता है या ड्राइव किया जाता है, उसको राइड किया जाता है। और राइड करने वाला क्या कहलाता है, राइडर कहलाता है। जैसे हॉर्स राइडर बोलते हैं ना। आगे कहानी समझ में, ठीक है। ऊपर बैठकर चलाएंगे तो क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। हो गया कन्फ्यूजन दोस्त, ठीक है, शाबाश। अब चलते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर लिखिए पॉइंट लगाकर, भविष्य की किसी निश्चित अवधि तक, भविष्य की किसी निश्चित अवधि तक, किसी निश्चित अवधि तक किसी कार्य का पूर्ण होना हो, भविष्य की किसी निश्चित अवधि तक कार्य का पूर्ण होना हो तो प्रपोजिशन बाय का यूज करेंगे। तो प्रपोजिशन बाय का यूज करेंगे। ओके, अब होल्ड ऑन करेंगे। होल्ड ऑन यानी कि रोक देंगे। इस पॉइंट को समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। टाइम होना चाहिए भविष्य का और निश्चित समय होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई भविष्य का निश्चित टाइम है क्या, ये तो नहीं है, ये तो निकल चुका है। अब मैं बोलूं ऑन या बाय, ठीक है, माय नेक्स्ट, ये कोई भविष्य का टाइम है क्या? नेक्स्ट वर्ड है, ये फ्यूचर के लिए यूज होता है। और बर्थडे अपने आप में निश्चित समय है, क्योंकि किसी न किसी डेट को ये सेलिब्रेट होगा, ठीक है। तो ये भविष्य का एक टाइम हो गया है। तो क्या यूज़ कर लोगे, बाय, बाय माई नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि आई विल परचेज या आई विल बाय ए कार, ठीक है, बाय माई नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि मैं एक कार खरीद लूँगा मेरे आने वाले बर्थडे तक। और मैंने बोला भी था कि बाय का मीनिंग है कुछ सेंटेंस में तक भी निकलेगा, लिखा हुआ है ना आपके, वो इसी में निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये भविष्य का निश्चित टाइम है। जैसे 2030, मोदी ने कहा कि 2030 तक पूरे देश को साक्षर बना देंगे। तो ये आने वाला समय ना, भविष्य का समय। और यहाँ पर भाई एक काम भी खत्म हो जाएगा। कौन सा काम? पूरा देश साक्षर हो जाएगा। तो क्या करोगे, बाय 2013। आ रहा समझ में इस तरीके से। तो ये था पॉइंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखिए। Ramesh said that he will buy a car by his next month. रमेश ने कहा कि वह कार खरीद लेगा अपने आने वाले बर्थडे तक। तो इस टाइम से पहले किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। पर ये पता लगना चाहिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये अपने आप में क्या है, टाइम है। ये दिमाग में आनी चाहिए बात, वरना इसको कौन बता देगा कि ये टाइम है। क्या बोलोगे कि बर्थडे नाउन है, नेक्स्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। तो ये सोचेंगे ये नहीं, इसमें एक भविष्य का छुपा हुआ टाइम भी है जो निश्चित है, अनिश्चित भी नहीं है ना। हाँ, मोदी said India will become a
सुपर पावर बाय 2026। मोदी ने कहा कि इंडिया बन जाएगा एक सुपर पावर, कब तक? 2026 तक। तो ये आने वाला टाइम है, उससे पहले आप किसका यूज़ किया? बाय का यूज़ किया। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से करेंगे कि कोई ऐसा समय मिले जो निश्चित हो और भविष्य का हो, ठीक है, तो उससे पहले किसका यूज़? बाय का यूज़ करेंगे। तो बाय के मैंने आज आपको अभी तक 3 यूज़ करवाए हैं। फर्स्ट यूज़ था पैसिव वॉइस का, एक नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता ही होता है, वो सभी जानते हैं। पहले छोटे होते थे तब तो अपने को खास पहचान भी बताई जाती थी कि जिस वाक्य में बाई आ जाए वो मान लेना पैसिव वॉइस का है ना। और वहाँ पे इसका हिंदी क्या बनेगा? के द्वारा, यानी कोई काम किसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, और तीसरा हो गया फ्यूचर टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब वो आगे चलते हैं थोड़ा और। एक पॉइंट और लिख लो, 4th नंबर। समय को बताने और पूछने के लिए प्रपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। समय को बताने के लिए और पूछने के लिए प्रपोजिशन बाय का यूज़ होता है। समय को बताने के लिए और पूछने के लिए प्रपोजिशन बाय का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ है। ये भी मैंने लिखवाया था ना कि अनुसार भी बोलते हैं बाई को, तो वो यहाँ बोलेंगे। टाइम को पूछेंगे तब क्या बोलेंगे? के अनुसार बोलेंगे। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी के अनुसार क्या टाइम हुआ। तो आप उत्तर देंगे तब क्या बोलेंगे? इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार कितने बजे है? 10 बजे है, ठीक है। तो ये टाइम पूछा था, यहाँ टाइम बता दिया है। तो मेरी घड़ी के अनुसार कितना टाइम है? 10 बजे। तो यहाँ पर भी प्रपोजिशन किसका यूज़? बाय का। अब ये भी एग्ज़ाम के दौरान दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है या टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। ये दिमाग में नहीं है तो कोई और तुक्का लगाएंगे, वो अपना क्या होगा? फिर गलत ही होगा। आई कहानी समझ में? ठीक है। अब जितने भी ये शुरुआत की आज आप लोगों ने, जितने भी बच गए वो आने वाली क्लास में करेंगे, जैसे मंडे से, ठीक है।